अनुराग सक्सेना। और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने की संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। मौसम जनित बीमारियों के प्रति किया सावधान। 1 से 31 जुलाई तक चलेगा ये अभियान। नेशनल डॉक्टर डे आज। कोरोना काल में धरती के भगवान के प्रति जाहिर किया जा रहा है सम्मान। पीएम मोदी का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। पेंगोंग को लेकर तनाव जारी। भारत चीन के बीच वार्ता से नहीं निकल पा रहा कोई हल। दोनों देशों ने लद्दाख में चारों मोर्चों पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। बिहार में नदियां उफान पर। कई गांवों में घुसा पानी। चारों तरफ मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद। और सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां लोडर और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत। घटना के बाद चालक लोडर छोड़कर फरार। जरिया थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से। जहां लोडर और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही हुई मौत। घटना के बाद चालक लोडर छोड़कर हुआ फरार। जरिया थाना क्षेत्र का है मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक लोडर और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत। घटना के बाद चालक लोडर छोड़कर फरार। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आतिश जुड़ गए हैं। आतिश, क्या पूरी जानकारी इस हादसे के बारे में? देखिए, हम आपको बताएं जो ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, ये हमीरपुर जिले के जगह थाना क्षेत्र के खेत में हुआ है, जहाँ एक आज सुबह एक बाइक सवार और एक लोडर कार में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तो जो भिड़ंत है उसमें की जो बाइक सवार है दोनों सगे भाइयों की मौके पे मौत हो चुकी है, और जो लोडर चालक है वो मौके पे लोडर छोड़ के फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबसे बड़ी बात बताए, जो लोडर चालक है उसको लोडर को कब्जे में लेकर उसके पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जाए। आतिश, जो दोनों सगे भाई और जिनकी दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में, उनके बारे में और क्या पूरी जानकारी मिल पा रही? देखिए, जो आप बात करें तो जो एक इनमें से जो 2 सगे भाई हैं, इनमें एक भाई की शादी भी हो चुकी थी और जो दूसरा भाई है उसकी शादी नहीं हुई थी। सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि इनके साथ ये उसी क्षेत्र में जगह थाना क्षेत्र में एक रोड का निर्माण हो रहा था। ये मनरेगा के तहत वहाँ ये काम पे जा रहे थे सुबह। आतिश, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला तेज रफ्तार का बताया जा रहा है। इस पूरे हादसे के बाद पुलिस की तरफ से अभी क्या आगे की रणनीति या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि रफ्तार को लगाम लगाना बहुत जरूरी है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो तेज रफ्तार का कहर है, हम आपको बात करेंगे कि जिले में ये कहीं 1 हफ्ते के बीच में ये चौथा एक्सीडेंट हुआ, और जो ये चौथा एक्सीडेंट हुआ है काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इससे भी पहले भी एक्सीडेंट हुए। जो समय बड़ी बात निकल के आती है, जो रोड में जो हाई स्पीड है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने जो तेज स्पीड से चलाते हैं उनका चालान काटती है। पुलिस अपनी जो कार्रवाई है समय पर करती रहती है, पर जब पुलिस रोड पे नहीं होती तो उस जगह कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से लोग जाते हैं। इस तरीके से हादसे होते रहते हैं। जी आतिश, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां पर एक लोडर और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे के बाद बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर हुई मौत। घटना के बाद चालक लोडर छोड़कर हुआ फरार। थाना जरिया इलाके का है पूरा मामला।
और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ और विजिट करें हमारी वेबसाइट gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी उत्तर के जिला अध्यक्ष सुनील बजाज का आज जन्मदिवस है। इस मौके पर उन्होंने आज का पूरा दिन गरीब और जरूरतमंदों के नाम कर दिया। तिलकनगर मंडल अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि जिला अध्यक्ष की ओर से पूरा दिन गरीबों को भोजन के साथ जरूरतमंदों की मदद की जाएगी, जिसकी शुरुआत बाबा आनंदेश्वर धाम से की गई है। एक बात बताना चाह रहा हूँ, जन्मदिन जो था कल बच्चे सभी हमारे दिनेश मौर्य जी, चिराग जी, पवन गुप्ता जी सब लोग हमारे पास आए कि आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इस समय कोविड-19 के कारण ये संकट काल चल रहा है, तो हम लोगों ने सब पीछे 70 दिनों में सब जरूरतमंदों तक भोजन वितरण का कार्यक्रम किया। तो मैंने कहा कि इस बार का मेरा जन्मदिन जरूरतमंदों को समर्पित है। इस कारण से आज पूरी प्रातः से यही कर्मठ मंदिर चलने प्रारंभ किया है और अभी हम स्टेशन भी जाएंगे, वृद्धाश्रम भी जाएंगे और इस तरीके से भोजन का वितरण का कार्यक्रम चलेगा। हमारे साथ हमारे महामंत्री वीरेश त्रिपाठी जी भी हैं, ऋषि गुप्ता जी हैं और चंदन जी हैं। सब हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करके आज के जन्मदिन को हम अपने जरूरतमंदों को, प्रवासी मजदूरों को समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अतिशीघ्र हम सबको इस कोरोना से मुक्ति प्राप्त हो। जिस तरीके हमारे कानपुर महानगर उत्तर के यशस्वी जिला अध्यक्ष माननीय श्री सुनील बजाज जी का जन्म दिवस है, तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जितने दिन अभी कोविड-19 चालू हुआ, उन्होंने प्रथम दिन से जब तक चलता रहा आज तक लॉकडाउन अनलॉकडाउन तक उन्होंने कच्चा राशन, भोजन, श्रमिकों को चप्पल, मतलब जो जो चीज़ें हो सकती थी उनसे उन्होंने सब करा। उसी को देखते हुए इसी कालखंड में उनका जन्म दिवस पड़ गया, तो उन्होंने ये प्रण संकल्प लिया कि हम जो करे हैं इसी को करते हुए वृद्धाश्रम, अनाथालय जो है वहाँ पे जाके भोजन देंगे, जरूरतमंदों को भोजन देंगे। इसका शुभारंभ हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने परमंड मंदिर से करा है। कार्यकर्ता किस तरीके से? कार्यकर्ताओं में बहुत हर्षोल्लास है। उनको लग रहा है कि हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी का नहीं, उनका स्वयं का जन्म दिवस है, उनमें बहुत उत्साह है। उत्साह की एक झड़ी यहाँ देखने को मिल रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बांदा से। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां कोटे द्वार की दबंगई आई सामने। राशन न देने पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई मांग। अतर्रा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनंत दीक्षित जुड़ गए हैं। अनंत, कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को राशन न देने का पूरा मामला है, क्या है पूरी जानकारी इस पर? देखिए, ये अतर्रा थाना अंतर्गत इटरा खुर्द गांव पड़ता है, जहां के आज ग्रामीणों ने सुबह 10:30-11 बजे से यहां पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया और कोटेदार के ऊपर आरोप लगाए कि इनके द्वारा जो है हमको कोटा नहीं, राशन समय पे वितरित नहीं किया जाता है और अंगूठा लगाने पर जो है मशीन को बताती नहीं है। इन सब चीजों को आरोप लगा करके उन लोगों ने चक्का जाम किया है और जिलाधिकारी से मांग की है कि कोटेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए और अंगूठा लगवाने का जो प्रावधान है उसको ग्रामवासियों को अंगूठा हर 2 माह का जो प्रावधान है और पर्ची भी नहीं दी जाती है, उसकी जांच कराई जाए। इन चीजों को लेकर के चक्का जाम किया गया, जिसको पुलिस ने आकर के यहाँ पर चक्का जाम खुलवाया है। जी, फिलहाल जिस तरीके के आरोप ग्रामीणों ने वहां पर लगाए हैं कोटेदार के ऊपर, उसके बाद अभी तक जो राशन विभाग है उसकी तरफ से क्या जानकारी आई है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है अभी तक? देखिए, सप्लाई इंस्पेक्टर जो यहाँ राजीव तिवारी हैं, डीएसओ हैं, जो वो बांदा से उन्होंने एक टीम भेजी है जिसने इनके काटे बांट की अभी जांच की है और आगे भी जांच जो है, जो उनके अभिलेख है उनकी जांच जारी है और इसको लेकर के जो है हो सकता है कि कोटेदार के ऊपर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। जी अनंत, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां पर कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को राशन न देने का
पूरा मामला है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने NH 76 पर चक्का जाम किया है। कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अतर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने में लगी। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। फतेहपुर के खजुहा में मुगल रोड पर लगने वाली सब्जी मंडी की वजह से आम जाम की समस्या बनी रहती है। इस जाम की स्थिति से बचने के लिए कस्बे वासियों द्वारा अथक प्रयास किए जाने के बाद पुलिस चौकी के सामने नए चबूतरे और टीन शेड डलवाकर नई सब्जी मंडी को बनवाया गया। इस नई सब्जी मंडी का प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान बिंदकी के उप जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि इन लोगों की मौजूदगी के बावजूद काफी लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं दिखा, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। और यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाई है अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें।
साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट के दौरान 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों को CHC में कराया गया भर्ती। कमालगंज थाना क्षेत्र के निरौनी शंखलापुर का पूरा मामला। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट के दौरान 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों को CHC में कराया गया भर्ती। कमालगंज थाना क्षेत्र के निरौनी शंखलापुर का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट के दौरान 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों को CHC में कराया गया भर्ती। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान 6 लोग घायल हुए। घायलों को CHC में कराया गया भर्ती। कमालगंज थाना क्षेत्र के निरौरा शंखलापुर का यह मामला। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट के दौरान 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों को CHC में कराया गया भर्ती। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कानपुर के थाना किदवई नगर से कुछ दूरी पर स्थित कंजड़पुरवा व उसके आसपास के क्षेत्र में गांजे का कारोबार जमकर चल रहा है और इसका धंधा करने वालों को पुलिस का जरा भी भय नहीं है। दरअसल इसके पीछे कुछ खास कारण बताए जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नशे के अवैध कारोबार के लिए पुलिस मोटी रकम लेती है। बहरहाल इस इलाके में खुलेआम गांजा बिक रहा है। GMD न्यूज की टीम ने इस इलाके का पूरा काला चिट्ठा कैमरे में कैद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि नशे का शिकार सबसे अधिक युवा वर्ग हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना का इन नशे के अवैध कारोबारियों पर भी भय साफ देखा जा सकता है, क्योंकि गांजा लेने आने वाले ग्राहक का पहले हाथ सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद फिर गांजा देते हैं। कानपुर के किदवई नगर में कंजड़पुरवा जो क्षेत्र है, वहां पर गांजे का जो कारोबार है, जो नशे का अवैध कारोबार है, वो बड़े ही आराम से फल फूल रहा है। और देखा जाए तो पुलिस की जो नाकामी यहाँ पर देखी जा रही है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पुलिस
इस पूरे मामले को जानती है और पुलिस को एक बड़ी मोटी रकम वहां पर पहुंचती है, जिसके चलते ये अवैध नशे का कारोबार बस्ती में फल फूल रहा है। ये पूरा मामला जेएमडी न्यूज की जो कैमरा टीम है, उसके कैमरे में कैद हुई है। और इस बीच हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं संवाददाता अशोक दीक्षित। अशोक, नशे का अवैध कारोबार चल रहा है किदवई नगर के कंजड़पुरवा में, क्या पूरी जानकारी इस पर? किदवई नगर के कंजड़पुरवा में नशे का अवैध कारोबार कई वर्षों से चल रहा है और यहाँ पर बिल्कुल युवा और तमाम तरह के जो है लोग जो है गांजा खरीदने जाते हैं और नशे का भीषण कारोबार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की सरदस्ती में ये कारोबार चल रहा है। अशोक, सबसे बड़ा सवाल उठ गया है पुलिस की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि जिस तरीके से खबर में यह भी आया है कि एक पुलिस को शायद मोटी रकम पहुंचती है, इसके लिए ये फल फूल रहा है कई वर्षों से। अब इस खबर के आने के बाद जो आला कमान है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी, उनका क्या कहना है? आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जो है जांच की जाएगी और यहाँ आप दर्शकों को बता दें कि पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर मोटी रकम इन लोगों से ली जाती है और कुछ महीनों में ये लोग जो है कारोबार करके गांजे कारोबार करके एक मोटी रकम कमाते हैं ये लोग गांजा व्यापारी। जी अशोक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कानपुर के कंजड़पुरवा में एक नशे का जो कारोबार है वो किस तरीके से फल फूल रहा है। पुलिस की जो संवेदनहीनता है, जो पुलिस का कार्यप्रणाली है, इस मामले को लेकर उस पर भी अवैध कारोबार के चलते सवालिया निशान उठ रहा है कि आखिर पुलिस को मोटी रकम पहुंचती है, क्योंकि वर्षों से ये अवैध कारोबार नशे का फल फूल रहा है कंजड़पुरवा में, जो कि जेएमडी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां नौकरी और मुआवजा न मिलने से ग्रामीणों ने रोका रेलवे का काम। रेलवे के गुड्स लाइन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था निजी कंपनी के द्वारा। दिल्ली हावड़ा रूट के झीझक कस्बे के नसरसेड़ा गांव के समीप का यह मामला। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां नौकरी और मुआवजा न मिलने से ग्रामीणों ने रोका रेलवे का काम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यासीन अली जुड़ गए हैं। यासीन, क्या है पूरी जानकारी इस मामले में? जी, आपको बता दें कि रेलवे एक डबल लाइन का प्रोजेक्ट दिल्ली हावड़ा लाइन में बना रही है। उसी को लेकर के एक जो प्राइवेट कंपनी है उसने जो जमीन अधिकृत की है रेलवे के माध्यम से, जो जमीन अधिकृत किसानों को दी है, उसमें एक समझौता हुआ था कि किसानों को मुआवजे के साथ उनको नौकरी भी दी जाएगी, वहां लेबरिंग करने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है उसने जो नौकरी नहीं दी, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों ने भारी तादाद में उस काम को रोक दिया है मौके पर पहुंच करके। और जैसे ही हंगामे की सूचना प्रशासन को हुई है, प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यासीन, इसके बाद जिस तरीके से ये मुआवजे को लेकर काम रोका गया है, उसके बाद जो निजी कंपनी है जिसके जरिए ये काम करवाया जा रहा था, उनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया है क्या इसको लेकर? जी, अगर प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो अभी तक किसी तरीके से जो बयान नहीं सामने आया, लेकिन रेलवे के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में जो प्राइवेट कंपनी है उसके अधिकारियों से भी वार्ता की जा रही है और इसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यासीन, फिलहाल पूरा मामला नौकरी और मुआवजे को लेकर भी है। नौकरी को लेकर क्या किया गया, लेकिन मुआवजे की जो बात की जा रही है उसको लेकर क्या आक्रोश है, क्या रोष है ग्रामीणों के अंदर? जी, मुआवजे की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रावधान था कि काम शुरू होने के जैसे अधिकृत की जाएगी उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा न मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, जिसके विरोध में आज जो ग्रामीण रेलवे ट्रैक को बाधित करते हुए काम रोक दिया। जी यासीन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से दे रहे हैं, जहां पर नौकरी और मुआवजा न मिलने से ग्रामीणों ने रोका रेलवे का काम।
और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort,